बहुत से विषय हैं जिस विषय में मैं साधकों से चर्चा करना चाहता हूँ या आपस में कुछ अनुभव में आई हुई बातें शेयर करना चाहता हूँ। अब हम बात शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कर रहे हैं और मनोकायिक स्वास्थ्य के विषय में कर रहे हैं। तो इस विषय में अब हम यह बात थोड़ी बाजू को रख देंगे कि यह कर्म विपाक स्वरूप या पूर्व के कर्मों के फल स्वरूप वेदना रूप या व्याधि रूप या किसी रोग के रूप में यह इस प्रकार की आज की आरोग्य की समस्या या मानसिक समस्या आई है, यह थोड़ा सा बाजू को रख देंगे। यह ही मूल कारण है, लेकिन यह थोड़ा बाजू को रख के विपश्यना विधि द्वारा किस प्रकार आज के इन रोगों का ऑटोमेटिक उपचार हो जाता है, इन रोगों का निस्सरण यानी कि इन रोगों से छुटकारा मिल जाता है, जो कि व्याधियाँ वर्तमान में हमारे जीवन के यापन में व्यवहार में बाधक बन रही है, उनसे हमें यह विधि छुटकारा दिलाती है। क्योंकि आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, अंत में कल्याण है, यानी कि भूतकाल भी कल्याणकारी हो जाएगा। भूतकाल में यह विधि कल्याणकारी है, वर्तमान में भी कल्याण करती है और भविष्य भी कल्याणकारी हो जाता है। आदि में भी कल्याणकारी विधि थी, इस प्रकार कहा गया है ना। तो यह व्याधि के लिए किस प्रकार इस विद्या का उपयोग हो जाता है। पूर्व के इसमें हमने देखा कि मोलेसिस के रूप में हमारे यह कायिक मानसिक रोगों का निवारण करती है यह विधि। तो देखिए, विपश्यना को जब हम जाते हैं विपश्यना ध्यान साधना शिविर में, तो एक तो वहाँ की दिनचर्या सारे दिन की, मौन से कोई भी कहेगा कि आपके हार्ट की ताकत, लंग्स की ताकत बेहद बढ़ती है। हम वाचाल होकर बहुत सारी हमारी एनर्जी, यानी कि यहाँ तक आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, बात करना यानी बिंदु पातेन, यानी कि वीर्यनाश करना है, ज़्यादा बातें करना यानी कि सारगर्भित और सूक्ष्म बातें करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो मौन एक ऐसी आपको ओज तेज भर देता है आपके पूरे अंग कांति में, आपके मनोमस्तिष्क में, कि उसका जो रिजल्ट है वहाँ आप EEC, ECG या आधुनिक उपकरणों से उसे नाप नहीं सकते। दूसरा, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी सेट होती है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का जागरण और रात को 9 बजे का शयन, और दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम, गुरुदेव के निर्देश, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के प्रवचन, एक और हमें टोटली मन मस्तिष्क को रिलैक्स कर देते हैं, शरीर को एक ठंडक पहुंचाते हैं। उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, और उसका रिजल्ट कैसे काम करता है हमारी शारीरिक व्याधियों पर, मानसिक व्याधियों पर, यह नापना भी नामुमकिन है। जब हम सवेरे 4:30 बजे साधना को बैठ जाते हैं, 4:30 से 6:30, देखिए एक पोस्चर में हो सके उतना बैठने की हमारी कोशिश होती है। सुबह की वह शुद्ध नैसर्गिक वायु और वायुमंडल भी क्या, पूरी धर्म की तरंगों से ओतप्रोत सामूहिक साधना का लहरें, तरंगे, ऊर्जा, तो वह एक अलग ही काम करती है। और जब हम एक आसन में बैठते हैं ना, चाहे कोई सिद्धासन में बैठे, कोई वज्रासन में बैठे, उसे नाम भी न मालूम हो, वो उस प्रकार बैठता होगा, घुटने पर बैठे वज्रासन में, सिद्धासन में पालथी मारकर बैठे, या आप सुखासन में बैठे, कोई अर्ध पद्मासन में बैठे और पद्मासन में बैठे। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट आप स्थिर होकर बैठे हैं, आपका
स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड सीधा है, कमर सीधी है और सिर एक रेशा में है, तो यह अनगिनत लाभ देता है। यानी कि आध्यात्मिक भी, साधना की प्रगति के लिए भी और शारीरिक आपकी स्वस्थता के लिए भी। कैसे? अब जब आप स्थिरता से एक आसन में बैठेंगे ना, हाथ अपनी जंघाओं पर या फिर पैर पर रखे हैं, दोनों हाथ एक पर एक अलग कोण बनता है ये। और ये जो भूमितीय कोण, जैसे कि एक आप जो घरों की रचना देखते हैं, पिरामिड टाइप, गुम्बज टाइप, गोल गुम्बज टाइप, और ये पूरे ब्रह्मांड से आप एक रूप हो जाते हैं। तो इस अवस्था में बैठने के बाद में शरीर का रक्ताभिसरण, शरीर के विविध ग्लैंड्स का आंतरिक जो प्रवाह है, प्रवाही ग्रंथियां हैं, उनका प्रवाह एक रिदम में अलग से चलता है। हाँ, योगासन वगैरह आप जब बाहर प्राणायाम या दूसरे व्यायाम प्रकार करते हैं, जब आप एक प्रकार से फोर्स करते हैं, एक इंद्रिय के फोर्स से दूसरे इंद्रिय के फोर्स में खून का आवागमन, विभिन्न स्त्रावों का आवागमन होता है। पर यहाँ आप स्थिर अविचल बैठे हैं, पैर फोल्ड है, तो पैरों से भी खून को, रक्त को, उस हमारे हार्ट को, लंग्स को खींचना पड़ता है। और जब वहाँ ऐसा फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड पैरों से रक्त खींचता है, ऑटोमेटिक खींचता है, तो हार्ट का जो इजेक्शन फैक्टर वगैरह हैं, हार्ट की जो भी व्याधियां हैं, ब्लॉकेज वगैरह की भी, इसमें भी लाभ होता है। क्योंकि उसे खींचने के लिए भी बाह्य कोई भी उसे आलंबन या बाह्य फोर्स नहीं मिल रही, मूवमेंट की फोर्स नहीं मिल रही, योगासन के विविध प्राणायामों की उसे फोर्स नहीं मिल रही, ऑटोमेटिक रिलैक्स पोजीशन में है, बहुत ही रिलैक्स्ड है। इसे हम शिथिलता नहीं कहेंगे। शैथिल्य में एक प्रकार की निगेटिवनेस भी आ जाती नहीं, शिथिलता है, हमारे अंगों का शिथिलीकरण अलग बात है, शैथिल्य अंगों में आना अलग बात है। तो एक प्रकार की शरीर को बहुत आराम, अंदर से सारी ग्रंथियों का, मन मस्तिष्क का आराम, और उस आरामदायक पोजीशन में जब हार्ट को खींचना पड़ता है खून, तो हार्ट की क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार उसे खून ऊपर भेजने के लिए ढकेलना भी पड़ता है, तब भी उसे एक प्रकार का जोर, अपना ही बल इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे इजेक्शन फैक्टर, ब्लॉकेजेस, इसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। उसी प्रकार आनापान जब आप 3 दिवसीय, 3.5 दिवसीय आनापान कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर की आवश्यकता अनुरूप आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। हम नैसर्गिक रिदम से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसे कोई बल नहीं लगा रहे, उसे कोई हम लक्ष्य करके नहीं कर रहे कि मैं दीर्घ सांस लूँगा, मैं धीरे सांस छोड़ूंगा, या कोई लक्ष्य नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे शरीर को जितनी आवश्यक ऑक्सीजन है, तो सांस आपका तेज हो जाएगा, कभी गहरा हो जाएगा, कभी छिछला हो जाएगा, कभी बिल्कुल यू टर्न ले लेगा, बिल्कुल नाक से बाहर निकला और अंदर चलेगा, इस प्रकार का। यानी कि शरीर के आवश्यकता अनुसार आपकी सांसें चलेंगी, आपके मस्तिष्क के विचारों के रिदम अनुसार सांसें चलेगी। धीरे धीरे सांसें बिल्कुल आपकी एकदम शिथिल, एकदम धीमी, एकदम यू टर्न लेने वाली, छोटी चलने लग जाएगी। और उसी वक्त आपके मस्तिष्क के विचार भी, मस्तिष्क एकदम रिलैक्स पोजीशन में आएगा, और जो वाइब्रेशन चल रहे हैं, जो बार बार के विचार बदल रहे हैं, विचारों की जो एक तूफान आया हुआ है, उससे मन मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा। मन मस्तिष्क शांत हुआ, शरीर भी स्थिर होता जाएगा। इससे अनंत लाभ हो जाएगा। इससे ऐसा लाभ होगा कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना मन मस्तिष्क शांत, शरीर शांत, जैसे निवाला मणि लेश नाही तमाचा, ऐसा एक बिल्कुल मन और शरीर का तापमान एकदम स्थिरता की ओर जाएगा, एकदम लो लेवल पे चले जाएगा। और गतिविधि एकदम, चयापचय की भी गतिविधि एकदम नॉर्मल, एकदम बिल्कुल
धीमी 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 होती जाएगी, सांस की गति, विचारों की गति, बहुत लाभ दे। उसके बाद जब गुरुदेव 2 घंटे लगातार विपश्यना देते हैं, विपश्यना के वक्त पर देने से क्या होगा, हम विभिन्न अंगों पर ध्यान ले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम दिन में से 15 से 16 घंटे तक स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करने लग जाते हैं, तो मन भी स्थिर होने लगता है, शरीर भी एक स्थिरत्व प्राप्त करता है। उसके बाद जो होता है कि हम विभिन्न अंगों पर, कोई 5-7 केंद्रों पर नहीं, बल्कि शरीर पूरा ही एक प्रकार से स्पंदित हो रहा है, पूरा ही तरंगे है शरीर में। तो हम नासिका से हम सिर के सिरे पर ले जाते हैं, तालवे पर, ब्रह्मरंध्र पर, सहस्त्रार पर ले जाते हैं। फिर पूरे सारे शरीर में मन जब हम विधिवत ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं, तो ऊपर से ग्रहण की हुई मैत्री की तरंगे, ऊपर से ग्रहण किए हुए पॉजिटिविटी हम पूरे शरीर में फैलाते चले जाते हैं। ये एक बात हुई। दूसरा क्या हो जाता है, हम जिस जिस अंग को देखेंगे वहाँ एनर्जी फ्लो होगी। वेयर एवर माइंड गोज, एनर्जी फ्लोज, एज वेल एज देयर विल बी ग्लो। या जहाँ जहाँ मन जाएगा आपका, तो वहाँ वहाँ जीवन स्फुरित होने लगेगा। वहाँ वहाँ के अंग अगर मूर्छित है, अर्धमूर्छित है, ये क्या है, वहाँ वहाँ कोई रुकावटें हैं किसी कारण, मन मस्तिष्क में आए हुए किसी विकार से, किसी ग्रंथि से, किसी क्रोध से, किसी द्वेष से, किसी घृणा से, कहीं मन मस्तिष्क की में गांठें हो गई, वहीं गांठें शरीर में भी, जगह जगह नस नाड़ियों में भी होने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करती है। तो वह भी गांठें धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी। आपको आपके शरीर के जो फ्लो है, रक्त का फ्लो हो, स्पंदन हो, वह मालूम होने लग जाता है। फड़कन हो, शरीर गर्माने लग जाता है, निसर्गतः शरीर ठंडा होने लगता है, शरीर फड़कने लगता है। एक प्रकार से जो फड़कन होती है, बहुत से शास्त्रों में कहा गया है, जब जहाँ जहाँ हम जाते हैं, मन को ले जाते हैं, वहाँ वहाँ धड़कन, फड़कन, वहाँ वहाँ हलचल होने लग जाती है। वहाँ अंग एक प्रकार से धूजने लगता है, हिलने लग जाता है, उसमें कंपन पैदा होते हैं, तो वह स्वयं को ठीक करने लग जाता है। वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है, वहाँ ठंडक उत्पन्न होने लग जाती है, और वह अंग एक प्रकार से वाइब्रेट होकर स्वयं को व्यवस्थित करने लग जाता है। स्वयं की ऊर्जा से, स्वयं के गति से, वह स्वयं में की जो भी दूषितता है, जो भी एक प्रकार का उसमें आया हुआ आलस्य है, वात है, उसको बाहर निकालने लग जाता है। तो इस प्रकार हम जब शरीर के विभिन्न अंगों, सारे शरीर को अणु अणु, परमाणु परमाणु में शरीर का हम देखने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, सारे शरीर का दर्शन होने लगता है, सारे शरीर में मन घूमने लगता है, और जगह जगह की वह जानने लगता है कि वहाँ क्या है, कैसा है, दुखाव है, दबाव है, क्या क्या है जाने। तो इस प्रकार सारे शरीर को हम शुद्ध करने लगते हैं। शरीर के साथ साथ रक्त का भी शुद्धिकरण होने लगता है। देखते हैं हम दूध, हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा करने लग जाते हैं दूध को, तो उसका एक मधुर मिठास कैसी भर जाती है। छाछ रहो, पानी रहो, एक प्रकार से उसे चार्जिंग करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे। इस प्रकार हमारा ब्लड भी शुद्धिकरण होने लगता है। निसर्गतः है जैसा ब्लड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, B12, जो भी ब्लड के घटक है, आपका बी कॉम्प्लेक्स है, जो भी शरीर में के घटक है, रक्त के C विटामिन है, कैल्शियम है, वो सब बराबर होने लग जाते हैं। क्योंकि शरीर में रक्त पूरी सब जगह हम भ्रमण कर रहे हैं, तो भी रक्त उसके साथ साथ प्रवाहित, ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रभावित होने लग जाता है, निसर्ग गति से प्रभावित होने लग जाता है। उसके जगह जगह आए हुए जो रुकावटें हैं वो निकलने लग जाती है, मानसिक तौर पर भी, मन मस्तिष्क के तौर पर भी, और शरीर के तौर पर भी। आप देखते होंगे मस्तिष्क भी हमारा एक फ्लो में है, एक लिक्विड में फ्लोट होता है, और वैसे ही हार्ट भी ओज या तेज कुछ होता है वहाँ पर, उसमें हार्ट फ्लो होता है। उसी से हार्ट के जो कड़ाई आ जाती है नसों में, जो कहते हैं आर्टरीज में एक प्रकार से लचीलापन चले जाता है, वह सिर्फ अंदर से लचीली नहीं होती वो, तो बाहर का उसका लिक्विड खत्म, ओज खत्म हो जाता है। बाहर जिस लिक्विड में वो तैरती, फ्लोट होते रहता है हार्ट, वो लिक्विड हर जगह शरीर में एक प्रकार का रस भरा हुआ है, ओज भरा हुआ है। वह जब
सूखने लगता है, क्षीण होने लगता है। मैंने कहा ना गए बारे को भी कि किसी की आंखें की जो अश्रु सूख जाते हैं, तो यह किसी का मस्तिष्क सिकुड़ने लग जाता है। इस प्रकार के जो रोग है उससे तो विपश्यना द्वारा बिल्कुल इमीडिएट आपको लाभ होने लगता है इसमें। जैसे किसी किसी का शरीर अकड़ गया है, वो जिसे संधिवात कहते हैं, सारा शरीर जिसको आप रूमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, इस प्रकार शरीर जकड़ गया। एक तो मन किसी कारण से बार बार के बाहर के व्यवहारों से, विचारों से जटिल सा हो जाता है, अकड़न आ जाती है, उसी कारण शरीर में अकड़न आ जाती है। कभी ठीक है, ऐसा मन के कारण नहीं, किसी और बातों के कारण, बाहर के वातावरण के कारण, आहार विहार में गलतियों के कारण, जिसे हम ये कहेंगे कि अपराध, प्रज्ञा अपराध आहार के विषय में, तो उसके कारण भी शरीर में अगर वो व्याधि उत्पन्न हो गई है पूर्व जन्म के कोई कारण से, तो वह पूरा सारा शरीर जो है सो, जब अब बैठे हैं हम ध्यान में तो शैथिल्य आते जाता है, सारा शरीर बिल्कुल खुलने लगता है, और खुलते खुलते मन शरीर एक साथ खुलने लगता है, तो जकड़न अकड़न शरीर की जाते रहती है। अभी मैं एक हमारी बहन पाल मैडम, उनसे बात कर रहा था। वो चिकनगुनिया जब बहुत चला था एक बार के ज़माने में, एक 8-10-15 साल पहले चिकनगुनिया की बहुत सब तरफ आए, वो तो उन्हें भी चिकनगुनिया हो गया था, लेकिन विपश्यना 10 दिन का शिविर था, तो कैसे तो भी लकड़ी लेके, हालांकि उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, 30-35 साल की, लकड़ी लेके चलते चलते कैसे हालत हो जाती है। जिनको चिकनगुनिया हुआ उन्हें ही मालूम, माकड़गुनिया, चिकनगुनिया क्या क्या नहीं निकले। तो वह चलते चलते आई, तो कुछ ही दिनों में वे इस पे बैठती थी चेयर पे, कुछ ही दिनों में उनका पूरा शरीर खुल गया, सारे दर्द गायब हो गए और वो बैठने उठने लग गए। अच्छे 60-60 दिन के लोगों ने चिकनगुनिया के उपरांत शिविर किए और उनका सारा शरीर खुल गया। ये गठियावात के लिए तो 100% इलाज है। हार्ट के लिए भी जहाँ जहाँ हम शरीर में सारे मन को घुमाएंगे, हार्ट पे भी मन को ले जाएंगे, इंटेंशनली नहीं जाना। जहाँ व्याधि है वहाँ 2-4 मिनट आप रुक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर की अनुमति भी गुरुदेव नहीं देते। हमने मन को ले जाते रहना है, शरीर की यात्रा कराते ही रहना है। इस प्रकार ऐसे ही यानी कि सारा रक्त शुद्धिकरण हो जाता है, सारा शरीर शुद्धिकरण हो जाता है, और आपके शरीर में थोड़ी सी भी जो हलचल है, थोड़ा सा भी कोई गलत बात है, तो वह आपको समझ में आने लगती है। और पाचन तंत्र इतना अच्छा हो जाता है आहार के कारण। आहार समय समय पर इतना नियोजनबद्ध तरीके से दिया जाता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं। सवेरे 6:30 से 8 बजे ऐसे भूख का बिल्कुल कहते हैं ना, निहारी या ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेना चाहिए। 6:30 से 8 तक ब्रेकफास्ट मिल जाता है, उसके बाद 11-12 से पहले भोजन हो जाता है, तो 12 बजे तक सूर्य जैसा रहता है, कहते हैं ना मंडल में, आकाश मंडल में, तब तक पचन संस्था बहुत अच्छी कार्य करती है। उसके बाद थोड़ा विश्राम हो जाता है, फिर ध्यान शुरू। फिर 5 बजे नींबू पानी, गुरुदेव कहते हैं ना बगैर शक्कर का नींबू पानी भी है, और गर्म पानी में भी नींबू मिल जाता है, आपको गुड़ पानी भी मिल जाता है। इससे तो गुरुदेव कहते हैं आपके शरीर के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। सी विटामिन, और उसके बाद एक प्रकार का ठंडक, उससे आपकी नींद भी अच्छी हो जाती है, हजमा भी अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना कि सारे रहस्य हमारे अच्छे स्वास्थ्य के हमारे पेट में डिपेंड है। आहार क्या ले रहे हैं उस पर है, बाह्य आहार से भी है, चैतसिक आहार से भी है, लेकिन हमारा पेट हमारे शरीर के लिए जो भी एंटीबायोटिक निर्माण करना है, जो भी रोग प्रतिकारक शक्ति निर्माण करना है, सारा हमारा पेट कर देता है। फिर मन मस्तिष्क वैसे ही प्रज्ञा के ऑर्डर्स हमारे ऑर्गन्स को देता है, और वह उस प्रकार बिहेव करके किसी भी रोग का हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होने देते। जो रोग आया है उसे भी निष्कासित कर देते हैं। इस प्रकार रोगों की निर्जरा विपश्यना ध्यान साधना में अवश्य हो जाती है। यह नहीं भूलना चाहिए। जीवक के विषय में जो उस समय भगवान को भी उसने यानी कि पेचिश हो गई थी जब दवाई दी थी, उनके विषय में भी कहूँगा। और भेषजों के भेषज हमारे भगवान बुद्ध, तो उनके विषय में भी मैं बात करूँगा। और रोगों के विषय में भी मुझे बोलना है, लेकिन अब समय होता जा रहा है, तो मैं समापन इसी बात से करूँगा कि सारे रोगों का इलाज हमारी विपश्यना ध्यान साधना है। ध्यान साधना करें और रोगों से अवश्य मुक्ति पाए। भाव के रोग तो मिटेंगे ही, लेकिन
जन्म मरण के दुखों से भी छुटकारा हो जाता है। यह जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे भी छुटकारा हो जाता है। हम जीते जी मुक्ति का आनंद ले सकते हैं, जीते जी निर्वाण का आनंद ले सकते हैं, मोक्ष का आनंद ले सकते हैं, मोक्ष का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बड़ा आनंद क्या होगा। ये छोटे मोटे जो शारीरिक व्याधियाँ हैं, वैसे मैंने अनेक लोग भी देखे जो ब्लड कैंसर पीड़ित हैं, उनके लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आप विपश्यना ध्यान साधना कीजिए। मैंने अनेक फॉरेनर्स आते हुए देखे हैं जिनको ब्लड कैंसर है, तो वे विपश्यना ध्यान में साधना में आए हैं और उनको अनन्वित उससे लाभ मिला है। क्या है, भय से मुक्ति। भय से मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। मानव अनादिकाल से भय से चिंताग्रस्त हो जाता है, भय से उसका मन मस्तिष्क एक प्रकार से रोगी हो जाता है। अनेक अनिश्चितकालीन भविष्य से वह भय खाता है, रोगों से भय खाता है और आर्थिक चिंताओं से भय खाता है। तो इस भय का इलाज विपश्यना ध्यान साधना है। आपका धन्यवाद।